गन्स एंड गुलाब्स, कुमार शानू के रोमांटिक गाने, खत, कैंपागोला, कैसेट से प्यार और लव स्टोरी। 90 के दशक को दिखाने वाली इस वेब सीरीज में ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। लेकिन इन सब के साथ गन्स एंड गुलाब्स में उस जमाने की अफीम का बिजनेस करने वाले दो गैंगस्टर के बीच होने वाली डील, लड़ाइयाँ और खून खराबे की भी झलक दिखाई गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 2023 में 90s के टाइम का इस अपराध की दुनिया का सिनेमा लोगों को पसंद आएगा या नहीं। 90 के दशक की आपराधिक दुनिया को दिखाने वाली इस सीरीज में दो गैंगस्टर की कहानी दिखाई गई है जो अफीम के सबसे बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं। दोनों की लड़ाई के बीच एंट्री होती है नारकोटिक्स ऑफिसर अर्जुन यानी कि दुलकर सलमान की। अर्जुन आते ही दोनों गैंगस्टर के बीच बिठाए संतुलन को हिलाकर रख देते हैं। पाना टीपू, आत्माराम और जूनियर गांची इन गैंगस्टर का मोहरा बनते हैं। पाना टीपू यानी राजकुमार राव एक नॉर्मल मैकेनिक है। आत्माराम गुलशन देविया के पास अनोखी शक्तियां होती है। वही जूनियर गांची आदर्श गौरव गैंगस्टर गांची का इकलौता वारिस होता है। कास्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। राज एंड डीके ने इस सीरीज में न सिर्फ यूनिक कास्टिंग की है बल्कि एक्टर्स के ओरिजिनल पर्सनैलिटी को भी जिंदा रखा है। उनसे कुछ ऐसा कराने की कोशिश नहीं की जो अजीब लगे। उन्होंने हर कैरेक्टर का अच्छा और बुरा दोनों साइड दिखाया है, जिसकी वजह से हर किरदार से जुड़ना काफी आसान हो जाता है। राजकुमार राव ने गन्स एंड गुलाब्स में पाना टीपू का किरदार निभाया है। उनकी इनोसेंस और उनका एक्सेंट उनके हर एक किरदार में जान फूंक देता है। यहाँ भी उन्होंने अपने हुनर से पाना टीपू के किरदार में जान डाल दी है। दुलकर सलमान ने इस सीरीज से OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया है। रोमांटिक हीरो से हटकर उन्होंने एक्शन में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की है और कहना पड़ेगा नारकोटिक्स ऑफिसर अर्जुन के किरदार में दुलकर सलमान काफी जचे हैं। लेकिन इन दोनों कलाकारों के सामने आदर्श गौरव अलग से चमकते नजर आए हैं। उन्होंने सीरीज में कमाल का काम किया है। आदर्श गौरव का नाम यूं तो राजकुमार राव है और प्रियंका चोपड़ा की व्हाइट टाइगर से हुआ था, लेकिन कमाल उन्होंने गन्स एंड गुलाब्स में कर डाला है। गुलशन देविया का एक्सेंट, उनकी चाल, उनका एटीट्यूड, खासकर उनकी हंसी ने दिल जीत लिया है। पर ओवरऑल अगर इसकी कहानी की बात करें तो कहानी काफी फीकी सी लगती है। पहले 4 चैप्टर्स तक ना कॉमेडी नजर आती है और ना ही थ्रिल, सिर्फ क्राइम और क्राइम ही नजर आता है। पाना टीपू, जूनियर गांची, अर्जुन और आत्माराम के किरदार के बारे में बताया जाता है। फिर आता है 5वां चैप्टर। इस चैप्टर में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने इस चैप्टर में आए ट्विस्ट की वजह से सबकी जिंदगी बदल जाती है। 6वां चैप्टर एक बार फिर फीका पड़ जाता है, लेकिन राज एंड डीके का असली जादू 7वें और 8वें चैप्टर में देखने को मिलेगा। आखिरी एपिसोड में ही असली क्राइम, थ्रिल और कॉमेडी देखने को मिलती है। इस वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है। कैमरे के साथ काफी अच्छे तरीके से काम किया गया है। स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है। पहली बार क्राइम, थ्रिल और कॉमेडी का तड़का एक साथ लगाया गया है। राजकुमार राव, दुलकर सलमान, आदर्श गौरव और गुलशन देविया जैसे कलाकार हैं, इसलिए एक बार तो इस सीरीज को देखना बनता है। लेकिन अगर आप सुष्मिता सेन की आर्या और पंकज त्रिपाठी की मिर्जापुर जैसी कहानियों की उम्मीद कर रहे हैं तो ये आपको निराश कर देगी, क्योंकि 2 या 3 एपिसोड को छोड़कर इसके किसी भी एपिसोड में कोई ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। आत्माराम के पास इतनी शक्तियां कैसे आई और पाना टीपू के पिता आखिरी बार टीपू से क्या कहना चाहते थे, इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं इस सीरीज में। लेकिन सीरीज के एंड में नए सीजन का हिंट जरूर मिला है। लगता है राज एंड डीके अगले सीजन में इन सवालों के जवाब देंगे। तो कहानी अभी इसकी बाकी है। अगर आप लोगों को बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस सीरीज को एक बार ट्राई जरूर करें।